नहीं, जम्मू कश्मीर में हम जब गए थे तो वहाँ का हालात दूसरा था, लेकिन अब इधर बीच में ज़्यादा ख़राब हो गया, जानबूझ के उसको ख़राब कर दिया गया। ये कहते हैं, इनके तो सारे जो भी बोली बोलते हैं सब उल्टा करते जा रहे हैं। नियत जिसका, जैसे नियत आपकी ख़राब है तो आप ख़राब है तो काम करेंगे ना, बोली कुछ और बोलते हैं और काम करते हैं कुछ और, ये गलतियां हैं। और 370 धारा हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप सत्ता में आए थे तो आपको व्यवस्था करने की ज़रूरत थी, तो व्यवस्था तो उनको बनाना नहीं है। रेलवे है, क्या नाम है, सारे विभाग, सरकारी उपक्रम जो है निजी हाथों में बेचने क्या ज़रूरत है। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात आई कि 2 करोड़ देंगे, और पता चला कि जो 5-7 करोड़ लोगों को नौकरी से ही निकाल दिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बस्ती के अंदर इस वक्त आप तक प्रोग्राम पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे संत निर्मल साहब हैं, जिनसे हम कुछ उनके विचार लेकर के आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। धन्यवाद। आपसे मैं ये जानकारी लेना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर देखा जाए, आप जो संत कबीरदास के जो उस संघ के साथ जुड़े हैं, और किस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और कहाँ कहाँ इस पर प्रयास करते हैं और क्या क्या दौरा किया आपने? हम बिहार से लेकर पूरे भारत में जगह जगह जाते हैं और कार्यक्रमों में बोलते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में। और हमारी चिंता देश के पक्ष में रहती है कि देश का संविधान, लोकतंत्र अगर बरकरार है तो देश के लोग सुरक्षित हैं, और देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, तभी देश की ताकत बढ़ेगी। लेकिन अब उसमें जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, वो सबसे ज़्यादा बाधक है। आदमी अपने को, स्वयं को नहीं पहचान पाता कि हम हैं क्या, मनुष्य हैं कि जानवर से बदतर कीड़ा मकोड़ा हैं। आदमी जो स्वयं को नहीं जानता वही जगह जगह भ्रमित है, पीड़ित है, और तरह तरह से वो उपेक्षित और परेशान है। इसलिए हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, सत्य के आधार पर मानव समाज को सचेत करना, जगाना, बताना कि आप मनुष्य हैं तो आप विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, कदम कदम पे कीजिए, और सही क्या है, गलत क्या है, उसको अंतर कर पाने की क्षमता अपने अंदर पैदा कीजिए। गलत रास्ते पर चलेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा, और सही रास्ते पर चलेंगे उसका परिणाम आपको सही मिलेगा। इसलिए सत्य के आधार पर बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर, बहुत सारे लोग आए और अपनी अपनी बात कह के चले गए, और हम भी अपना ये धर्म मानते हैं कि सत्य के प्रचार में हम लगे हैं, और हम चाहते हैं कि मानव समाज सत्य के आधार पर अपना जीवन चलावे, जिससे सुखी जीवन उसका तो रहेगा ही, लेकिन उसका परिवार और समाज और देश के हित में होगा। अगर वो परेशान होगा, पीड़ित होगा तरह तरह से, तो उसका परिवार भी पीड़ित होगा, गांव समाज भी पीड़ित होगा, देश भी पीड़ित होगा। हमारा मानना यह है। और पूरे विश्व के अंदर जो मानव हैं, मानव को सचेत करने के लिए एक से एक महापुरुष आए, अपने अपने तरीके से लोगों को सचेत करते गए। और अगर सचेत न किए होते तो ये आदमी जो नंगे रहता था और एक एक बात की जानकारी लोग करते 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 आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। एक दिन का बात नहीं है, बात लंबे समय का है। अभी आपका पुरखा जो है नंगे रहता था, उसे जानकारी नहीं थी जितनी जानकारी जंगली जानवरों से बचने के लिए पेड़ पे रह के अपना जीवन चलाता रहा। इसके बाद फिर आग की जानकारी उसको नहीं थी, पत्थर पे पत्थर गिरा, आग लग गई, जंगल जलने लगा, सब जीव भागने लगे, और जो निकल गए, जो नहीं निकल पाए वो मर गए। और वही आदमी जो कच्चा फल, पक्का फल, पत्ता खा के जीवन चलाता रहा, वो फिर मांस भी खाया, कच्चा मांस खाया, फिर पक्का मांस खाया। आग की जानकारी धीरे धीरे उसकी बढ़ी, और जब उसे ज्ञान हो गया कि पत्थर पे पत्थर पटकने से और रगड़ने से आग पैदा हो जाता, तो एक जगह से दूसरे जगह के वो बसने लगा। इसी तरह से एक एक बात की जानकारी करते करते मनुष्य इस जगह तक पहुंचा है। और एक एक बात की जानकारी करने में 100 200 500 1000 वर्ष बीत गए। दूर न जाइए, हम कहते हैं कि आज के 50 साल पहले जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था, तो गांव में लोग क्या करते थे, महिलाएं जो हैं आग लेने के लिए जाती थी कि दादी आग दे दो, बहनी आग दे दो, कुछ कहते थे।
आज जब माचिस जब आविष्कार हो गया तो हर घर घर में हो गया, तो माचिस कोई मांगने नहीं जाता, जेब में रख के आग लेके घूम रहे हैं कि नहीं। और आज के 20-22 साल पहले जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था तो टेलीफोन के सहारे लोग सूचना भेजते थे, लेते थे। अब मोबाइल हो गया, उसके बाद तो देखिए फिर बात आई कि भाई एक 1971 में एक हमने वो देखा था प्रदर्शनी पीएमजी कार्यालय में, और उसमें ये दिखाया कि वहाँ से वो भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ मैंने इस तरीके से, तो वो धीरे धीरे आपके सामने 25 साल के अंदर आ गया। तो आज आदमी अपनी, तो हमारा ये कहना है कि ये विज्ञान के द्वारा जो विकास हुआ है इसको जानना है, समझना है और सही तरीके से उपयोग करना है। अगर देखा जाए जिस तरह से संत निर्मल जी, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूँगा, आप देश के मुख्तलिफ हिस्सों में गए और मुख्तलिफ क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत की, आपने मनुष्य को किस किस किस्म का पाया, किस तरीके के मनुष्य हमारे भारत के अंदर हैं? तो हमारे जो सर्वेक्षण में आया, हम तो जगह जगह बोलते हैं, तो मनुष्य में हमको ये लगा 5 तरह के लोग हैं। नंबर 1 पे वो है जो जागरूक है, सचेत है, वो बात को इशारे में समझ जाता है, बात पूरी होने के पहले वो समझ जाता है, वो कह देता है हाँ समझ में आ गया। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो समझाने के बाद समझ जाते हैं। तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जो समझाने पर नहीं समझते हैं, डांटने फटकारने के बाद कहते हैं हाँ समझ में आ गया। चौथे नंबर पे वो लोग हैं जो डांटने फटकारने समझाने के बाद नहीं मानते हैं, लेकिन जब लात जूता डंडा खा जाते हैं तो कहते हैं हाँ अब समझ में आ गया। 5वें नंबर पे वो लोग हैं जो चाहे जितना समझाओ, चाहे जितना लतियाओ जितियाओ, वो कहते हैं समझ में नहीं आ रहा। तो 5 तरह के लोग हैं पूरी दुनिया में, लेकिन भारत में 4 और 5 तरह के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस देश के पतन का कारण यही है, चूँकि यहाँ 2-2 5 पढ़ाया जाता है, 2-2 5 बताया जाता है, जबकि सच्चाई में 2-2 4 होता है। 2-2 4 के हिसाब से जितना सवाल लगाएंगे वो सब सही सवाल हो जाएगा, हल उसका निकलेगा, और 2-2 5 के हिसाब से जितना सवाल हल करेंगे सब गलत होता जाएगा। सरकार पर आपके क्या विचार हैं? चाहे आज की मौजूदा सरकार मोदी जी सरकार है, मोदी सरकार या योगी सरकार या इससे पहले की सरकारों का आपका क्या मौज़ा है? देखिए, वर्तमान सरकार तो पहले की सरकार से बहुत ही गलत रास्ते पर चल रही है, हमारा अपना मानना है। वो संविधान के खिलाफ में, लोकतंत्र के खिलाफ में, मानववाद के खिलाफ में, क्योंकि मानवता के आधार पर ही मनुष्य ज़्यादा सुखी रह सकता है। दानवता के आधार पर चंद लोग भले सुखी रह जाएं, लेकिन आम तौर पर दुखी रहता है। तो हमारा तो ये मानना है कि मौजूदा जो सरकार चल रही 2014 से, ये बहुत ही ये संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मानवता विरोधी, हर तरह के गलत कारनामे अपनाए हैं। और हम कहते हैं इनको 2014 में जो सत्ता मिली थी, पूरा देश बिल्कुल सही दिशा पे चल रहा था, इन्होंने ज़बरदस्ती नोटबंदी कर दिया, जबकि कोई ज़रूरत नहीं थी। के रघुराजन उसके गवर्नर थे, उनसे जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसको छेड़ना नहीं, ये बहुत सही चल रहा है, और उसके बाद उनको हटा के वो कहे नहीं ये करना है, तो इस्तीफ़ा दे दिया। इन्होंने नोटबंदी किया, जो काम किया, जो कहा, वो एकदम गलत साबित हुआ। हम आतंक ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो, तो सारा चीज़ टोटल जितनी बात कहते रहे सब गलत काम करते रहे, इसका परिणाम देश में ख़राब हो रहा। हमारी चिंता यह है कि देश अगर इसी तरह से गलत रास्ते पर चलता जाएगा तो देश की हालत तो ख़राब होगी ही। जहाँ जो देश ज़्यादा कमज़ोर होता है उस पर दूसरा देश हमला करता है, कब्जा कर लेता है, तो अपना कानून व्यवस्था चलाएगा। अभी 75 साल के पहले अंग्रेज़ों का शासन था, और आप अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था थी वो कितना मजबूत थी। संसद बना था, उनका पहला संसद पहले बन गया था, उनका मजबूत है, हमारा कमज़ोर कैसे हो गया, दूसरा संसद बनाना। मतलब इस तरह से देश में गलत सलत काम करके देश की व्यवस्था को नष्ट करने पर ही ये लोग लगे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और ये सोचते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित कोई नहीं रहने वाला है। तो उपाय क्या हो सकता है इस देश के अगर देखा जाए इस देश के लोगों को किस तरह से फिर से जो पूरी मोहब्बत वगैरह का पैगाम रहेगा, किस तरीके से? ना, उसके लिए सिर्फ एक ही विकल्प हमारे जो समझ में आता है, ये सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो ईवीएम मशीन से बेईमानी से सत्ता में आए हैं और बेईमानी से सरकार चला रहे हैं। इनकी नीयत कहीं भी साफ नहीं है। अब देश को बचाने के लिए हमारे समझ में यही आता है, देश के लोग जो राजनीतिक दलों के द्वारा अगड़ा पिछड़ा जाति धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम तरह के नाम कर बांट रखे हैं, इनसे हटना पड़ेगा। लोगों को हट के एकजुट होकर
इनको सत्ता से हटाना पड़ेगा। अगर जब तक ये रहेंगे तो देश का सर्वनाश एकदम तय है, कोई रोक नहीं सकता। जम्मू कश्मीर के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आप वहाँ जम्मू कश्मीर गए हैं, वहाँ की स्थिति देखी? नहीं, जम्मू कश्मीर में हम जब गए थे तो वहाँ का हालात दूसरा था, लेकिन अब इधर बीच में ज़्यादा ख़राब हो गया, जानबूझ के उसको ख़राब कर दिया गया। ये कहते हैं, इनके तो सारे जो भी बोली बोलते हैं सब उल्टा करते जा रहे हैं। नियत जिसका, जैसे नियत आपकी ख़राब है तो आप ख़राब है तो काम करेंगे ना, बोली कुछ और बोलते हैं और काम करते हैं कुछ और, ये गलतियां हैं। और 370 धारा हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप सत्ता में आए थे तो आपको व्यवस्था करने की ज़रूरत थी, तो व्यवस्था तो उनको बनाना नहीं है। रेलवे है, क्या नाम है, सारे विभाग, सरकारी उपक्रम जो है निजी हाथों में बेचने क्या ज़रूरत है। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात आई कि 2 करोड़ देंगे, और पता चला कि जो 5-7 करोड़ लोगों को नौकरी से ही निकाल दिए। सारी कंपनियां बंद, सारे सरकार, और जो सुई नहीं बनाना जानता उसको जहाज़ बनाने के लिए आप दे रहे हो, तो देश का तो सर्वनाश करना है ना। तो ये काम सब जानबूझ के कर रहे हैं। ऐसा नहीं, गलती आदमी हो जाता है तो उसका सुधार करता है, लेकिन जब आदमी जानबूझ के गलती करता है उसका सुधार नहीं करता, ये सबसे बड़ी खराबी है। अब आपका क्या मैसेज रहेगा पूरे भारतवासियों के? हमारा तो पूरे भारत के लिए यही मैसेज है कि लोग जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा, दलित, हिंदू, मुसलमान की भावना से ऊपर उठें और इस तरह की बोली बोलने वालों से हटें और एकजुट होकर और देश को बचाने के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे साथ निर्मल सिंह साहब, और इन्होंने हमारे साथ बातचीत की है पूरे भारत के लोगों के हवाले से, कश्मीर के हवाले से भी, बाकी सारी चीज़ें। उम्मीद यही करते हैं कि उत्तर प्रदेश से आप तक पहुंचा ये पैगाम बहुत आपको मुफीद भी साबित होगा और पसंद आया होगा। देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।